ज्ञान। अक्टूबर का महीना था। शाम 6:15 तक अंधेरा हो ही चुका था। वह लगभग 25 मिनट से पुल पर चले जा रहा था। पुल लगभग 6 किलोमीटर का था। नीचे विशालकाय सुंदरतम नदी लहरें हिलोरे मारती हुई। चांद भी निकल चुका था। मीठी मीठी ठंडी हवा बह रही थी। कुछ कारणों से पुल पर आज ट्रैफिक काफी कम था। हर कुछ सुहावना था, परंतु उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था। मन मस्तिष्क में आग लगी हुई थी। आज वह सोच कर आया था सब कुछ खत्म कर डालेगा। 5-10 मिनट और चलने के बाद वह पुल के एकदम बीच में आ गया। वह पुल के बिल्कुल ही किनारे तक आया। यहाँ से सारा शहर नजर आता था। 5 मिनट तक वह शहर और नदी को देखता रहा। शहर में रहने वाले लाखों लोगों में से आज एक कम हो जाएगा। किसी को क्या फर्क पड़ता है, अपने भी बेगाने ही होते हैं। उसकी मृत्यु के बाद अपने भी सिर्फ रोने का ड्रामा ही करेंगे। वह चाहता था उसकी लाश भी ना मिले, मछली और डॉल्फिन खा जाए उसकी लाश को। नदी का जल स्तर भी मरने के काफी अनुकूल था। वह छलांग लगाने ही वाला था कि एक लहर सी उठी, उसके मन में भी और नदी में भी। ठंडी हवा का ताजा झोंका चला। नदी के जल में चंद्रमा की किरणें सोने की तरह चमचमाने लगी। उसे ऐसा लगा कि चंद्रमा की शीतलता उसके मन, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा तक को छू गई हो। यह एहसास अद्भुत था। उसने आत्महत्या का इरादा त्याग दिया। उसे ज्ञानानुभूति हुई। क्या ये वही ज्ञान था जो कि भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी? अनंत ज्ञान कब किसे छू जाए किसे पता। कुत्ते के घाव की सफाई करते हुए भी ज्ञानियों को अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तब से नहीं और ना ही किताबों और ग्रंथों से। यह तो मिलता है बस अनंत की कृपा से। उसे असीम शांति महसूस हो रही थी। उसे लगा कि अब तक उसका नजरिया ही गलत था। इसी कारण से वह बेचैन था। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जीवन की सारी गिरहें खुल गईं, सारी उलझनें सुलझ गई। वह आधे घंटे तक पुल पर ही रहा और प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाता रहा। बहती हुई हवा और अधिक मीठी लगने लगी। चांद की मनोरम चांदनी में अब वह दूर तक देख पा रहा था। आधे घंटे बाद वह वापस लौट गया। कुछ देर बाद वह मुख्य शहर में प्रवेश कर गया। लगभग 7:35 बज रहे थे। बाजार और सड़कों पर हर दिन की तरह अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी। नए पुराने विभिन्न प्रकार के दुकान रंगीन रोशनी में चमचमा रहे थे। सोने के गहनों के दुकान, कपड़ों के दुकान, अलग अलग तरह के खाने पीने के चीज़ों की दुकान। सड़कों पर चमचमाती तरह तरह की कारें, होंडा सिटी, वोक्सवैगन, वैगनआर और ना जाने कौन कौन। अमीरी और अयासी भी उतनी बुरी नहीं होती। एक सौंदर्य तो होता ही है। KFC के बाहर भीख मांगता भिखारी अगर रेस में पिछड़ गया तो इसमें बेचारे अमीरों का क्या दोष। ये सब चीज़ें उसने पहले भी देखी थी, लेकिन आज हर कुछ नया और कहीं ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा था। हर रंग में आज कुछ ज़्यादा ही चमक थी। आधे घंटे तक वह सड़क पर यूं ही पैदल चलता रहा। वह आनंद की अवस्था में था। उसने निर्णय लिया कि आज वह घर में नहीं खाएगा और वह घुस गया एक अच्छे से रेस्तरां में। उसने अपनी पसंद का खाना मंगाया। खाना खाने के बाद उसे एहसास हुआ कि जिंदगी को उदास बनाने में घर के रोज रोज के घिसे पिटे खाने का भी बड़ा ही अहम योगदान होता है। घड़ी की सुइयां 9:16 का वक्त बता रही थी। उसका घर लौटने का मूड नहीं कर रहा था। वह सीधा एक मॉल में गया। वहां के सिनेपोलिस से उसने 9:45 की इन्फोर्नो मूवी की टिकट खरीदी। मूवी देखते ही वह सारी दुनिया को भूल गया। डैन ब्राउन के द्वारा बनाई गई रहस्य रोमांच की दुनिया किसी को भी अपने अंदर समाहित कर लेने की क्षमता रखती है। इंटरवल में उसने गोल्ड रिंग ली और फिर से खो गया एक सुंदर दुनिया में। मूवी खत्म होने के बाद यही कहता हुआ बाहर निकला, रियली डैन ब्राउन इज ए जीनियस, टॉम हैंक्स इज ए ग्रेट एक्टर। मॉल से निकलने के बाद वह सड़क पर आया। असली दुनिया मूवी की दुनिया जितनी सुंदर नहीं लग रही थी। थोड़ी मनुष्यत सी छा गई। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था। वह पैदल ही लौट चला अपने घर की ओर। जैसे जैसे वह घर की ओर बढ़ता जा रहा था उसका मन भारी होता जा रहा था। उसे अब वह एहसास हो रहा था कि पुल पर जो हुआ था वह था सिर्फ सडन रश ऑफ फील गुड हार्मोन्स डोपामाइन, सेरोटोनिन, ना कि कोई अनंत ज्ञान की प्राप्ति। उसका दिल बैठ गया। घर पहुंचते पहुंचते उसकी मनः स्थिति बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे कि पुल पर आत्महत्या का इरादा टालने से पहले था। पूरी तरह से टूटा हुआ, बिखरा हुआ। घर पहुंचने पर जो होना था सो हुआ। बिस्तर पर जाकर वह सोने की कोशिश करने लगा। नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद बहुत ही मुश्किल से आई। वह भी अच्छी नहीं। थोड़ा जागा थोड़ा सोया। सुबह 5 बजे वह बिस्तर से उठा
उसका सिर भारी लग रहा था। उसे जिंदगी से डर लग रहा था। हर समस्या वहीं की वहीं थी, मुंह बाए हुए। वही उदास उदास रोज की घिसी पिटी जिंदगी। उसे फिर से ज्ञानानुभूति हुई, परंतु इस बार का प्राप्त ज्ञान पुल पर प्राप्त हुए ज्ञान से बिल्कुल ही भिन्न था। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या भी निंद्रा अवस्था में ही थी। उसने एक गोली बिल्कुल ही नजदीक से उसके सिर पर मारी। उसे दूसरी गोली मारने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। फिर उसने रिवॉल्वर को अपनी कनपट्टी पर तानकर घोड़ा दबा दिया। जिंदगी एक विकट समस्या है, इसका सबसे सरल समाधान मौत ही है। शायद मरने से पहले उसने यही सोचा होगा।